तो मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर इस नई मैराथन क्लास में। आज की इस मैराथन क्लास में आपका 5वां चैप्टर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कंप्लीट होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये 4 मैराथन हो चुकी हैं। आज आपकी 5वीं मैराथन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की, जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का पेपर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस मैराथन क्लास से कि मैराथन क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या, जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है आखिर ये क्या होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इम्प्रेस किसका भाग, जो इम्प्रेस है आखिर ये किसका भाग है। एमएस ऑफिस का, गूगल डीओसीएस का, लिब्रे ऑफिस का या नोटपैड का। तो इम्प्रेस किसका भाग है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इम्प्रेस है जो वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का भाग है। इम्प्रेस किसका भाग है, तो लिब्रे ऑफिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल किस एक्सटेंशन से सेव होती है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसमें जैसे आप किसी फाइल को सेव करते हैं, जैसे आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया और उसमें आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल किस एक्सटेंशन में सेव होती है, तो .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt, ये होता है राइटर का WRITER, लिब्रे ऑफिस राइटर। और ये होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है .ods। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन होता है .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और ये हो गया आपका पावर पॉइंट का। और जो PPTX लिखा हुआ है ये किसका एक्सटेंशन होता है, तो PPTX होता है जी आपका होता है पावर पॉइंट का, POWER, पावर पॉइंट, जो आपका MS वर्ड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। जो नई स्लाइड, जैसे आप नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं उसके लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। फाइल मेन्यू का, एडिट मेन्यू का, व्यू मेन्यू या टूल्स मेन्यू। तो पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप न्यू स्लाइड जोड़ना चाहते हैं उसके लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट मेन्यू का। शॉर्टकट की क्या होती है न्यू स्लाइड की, तो न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+M। कंट्रोल+M की मदद से आप न्यू स्लाइड भी ले सकते हैं। और विकल्प से लेने, मेन्यू से लेने चाहते हैं तो आप इंसर्ट मेन्यू से ले सकते हैं और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+M। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। जो स्लाइड शो शुरू करने की, जैसे आपने बहुत सारी स्लाइड बना ली, जैसे आपने कंट्रोल M की मदद से बहुत सारी स्लाइड बना ली और इसमें कुछ कंटेंट लिख दिया और कुछ फोटो लगा दी। आप इनको रन कराना चाहते हैं, इसको चालू करना चाहते हैं, तो किस की मदद से आप इनको चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा F5 की मदद से आप स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। मीन्स आप जैसे स्लाइड बना लिए हैं, आप उसमें चित्र जोड़ना चाहते हैं, कोई फोटो जोड़ना चाहते हैं, जैसे आप फोटो एल्बम ही बनाना चाहते हैं तो आपको कौन से मेन्यू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और आपको एक पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, आप वहां से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो स्लाइड ट्रांजिशन है आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड बदलने पर प्रभाव देने के लिए। मतलब इसका क्या है, जो स्लाइड प्रभाव होते हैं, जैसे कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है, जैसे यहाँ पे एक स्लाइड है इसके बाद दूसरी स्लाइड आएगी तो इसमें कुछ प्रभाव होगा, तो स्लाइड में इफेक्ट देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्लाइड में इफेक्ट देने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। आप जैसे प्रेजेंटेशन आपने बनाया और आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए सेव का प्रयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल+S। सेव की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, सेव की शॉर्टकट कुंजी होती है
कंट्रोल प्लस एस। साथ ही साथ आपको कमेंट कर देना है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसको भी कमेंट करना है, और जिसका नहीं पता उसको भी मेरे आंसर बताने के बाद कमेंट करना है। क्योंकि जैसे आप कमेंट कर जाएंगे तो क्या होगा कि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जिस प्रकार मुझे सारे क्वेश्चन याद है उसी प्रकार से आपको भी सारे क्वेश्चन याद होने वाले हैं। क्योंकि जैसे आप कमेंट करेंगे तो आपने एक बार मैंने आंसर बता दिया है, और एक बार जब उसको कमेंट करेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएंगे। क्योंकि ट्रिपल सी पेपर में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपके पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 40 क्वेश्चन रहते हैं ट्रू फॉल्स के। तो वीडियो के अंत में आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कुल कितने प्रकार के व्यू होते हैं। जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होता है, आखिर इसमें कुल कितने प्रकार के व्यू होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कुल कितने प्रकार के व्यू होते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। स्लाइड के बैकग्राउंड को बदलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। जैसे आप स्लाइड के बैकग्राउंड को बदलना चाहते हैं तब आपको कौन से विकल्प का प्रयोग करना होगा। तो स्लाइड के बैकग्राउंड को बदलने के लिए फॉरवर्ड मेन्यू का प्रयोग होता है। स्लाइड के बैकग्राउंड को बदलने के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग होता है। तो स्लाइड के बैकग्राउंड को बदलने के लिए फॉरवर्ड मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है। जो स्लाइड है आप उसमें टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप स्लाइड में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, या तो आपको फॉन्ट वर्क का यूज करना होगा, या टेक्स्ट बॉक्स का, या किसी शेप्स का यूज करना होगा। तो स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए कौन से टूल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेबल जो है टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप स्लाइड में यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रेजेंटेशन को पीडीएफ के रूप में सेव करने के लिए किसका प्रयोग होता है। जैसे आपने प्रेजेंटेशन बनाया और आप उसको पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए, फाइल मेन्यू के अंदर एक्सपोर्ट, फाइल एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, फाइल प्रिंट, या फाइल सेव। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, आप सबसे पहले फाइल मेन्यू पे जाएंगे और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन को जो आपने बनाया है आप उसको पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, स्लाइड शो के दौरान अगली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं। जैसे आपकी एक स्लाइड पर वर्तमान में है, आप उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाना चाहते हैं। जैसे आपकी स्लाइड शो शुरू हो रही है, स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी F5। जैसे आपने F5 बटन प्रेस कर दिया है, स्लाइड शो शुरू होना स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन क्या है, एक ही स्लाइड पर आप अटके हुए हैं, अगली स्लाइड पर जाना है। तो अगली स्लाइड पर जाने के लिए कौन से बटन का प्रयोग करते हैं। तो अगली स्लाइड पर जाने के लिए एंटर कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या किया जाता है। जो स्लाइड शॉर्टर व्यू है इसमें क्या किया जाता है। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू का प्रयोग स्लाइड का क्रम बदलने के लिए प्रयोग होता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू में क्या होता है। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू का प्रयोग स्लाइड का क्रम बदलने के लिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। स्लाइड में ऑडियो जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। जो स्लाइड है आप इसमें ऑडियो जोड़ना चाहते हैं, इसके लिए कौन से विकल्प का प्रयोग होता है। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड में ऑडियो जोड़ने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, और इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद ऑडियो एंड वीडियो का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप गाने और वीडियो दोनों जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे आप स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी। कंट्रोल प्लस डी की मदद से आप स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे पता होना चाहिए मेन्यू के हिसाब से कि स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे और आपको एक डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मास्टर स्लाइड का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो मास्टर स्लाइड है आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो मास्टर स्लाइड का प्रयोग किया जाता है, जो मास्टर स्लाइड होती है इससे होता है कि एक जैसी डिजाइन के लिए मास्टर स्लाइड का प्रयोग होता है। एक जैसी डिजाइन के लिए किसका प्रयोग होता है। तो एक जैसी डिजाइन के लिए मास्टर स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में
टेबल को जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प होता है? आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेबल को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन से विकल्प का प्रयोग करना पड़ेगा? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेबल को जोड़ने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और वहां से आप टेबल को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग होता है? आप प्रेजेंटेशन को ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग होगा? तो आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे और ओपन पे क्लिक करके किसी भी प्रेजेंटेशन को खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है इम्प्रेस में कितने प्रकार के प्रेजेंटेशन टेम्पलेट होते हैं? जो इम्प्रेस होता है इसमें कितने प्रकार के टेम्पलेट होते हैं? टेम्पलेट पूछा गया है कि कितने प्रकार के टेम्पलेट होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कई प्रकार के टेम्पलेट होते हैं। जरूरी नहीं 1 2 5 हो, जितने आप उसमें टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर कई प्रकार के टेम्पलेट मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है स्लाइड में चार्ट जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? जो स्लाइड होती है आप उसमें चार्ट को जोड़ना चाहते हैं, तो चार्ट को जोड़ने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू के बाद आप चार्ट को यहाँ से जोड़ सकते हैं। आपके एग्जाम में कुछ इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं कि किस मेन्यू से कौन सा ऑप्शन लिया जाता है, तो उसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। सबसे ज्यादा मेन्यू से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि किस मेन्यू में कौन सा ऑप्शन होता है। जैसे पूछा गया है चार्ट का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, तो चार्ट का ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हेडर और फुटर जोड़ने के लिए क्या करते हैं? जो हेडर, जैसे आप हेडर फुटर का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है, तो हेडर एंड फुटर को जोड़ने के लिए आपको इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करना पड़ेगा। आप इंसर्ट मेन्यू की मदद से हेडर एंड फुटर जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, स्लाइड को फुल स्क्रीन में देखने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? जैसे आप स्लाइड को फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले आप व्यू में जाएंगे, व्यू मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ से आप फुल स्क्रीन कर देंगे तो यहाँ से आप फुल स्क्रीन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है इम्प्रेस में ग्राफिक्स को मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ग्राफिक्स है जैसे आप इसको मोड़ना चाहते हैं, इसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? रोटेट टूल्स, क्रॉप टूल्स, रिसाइज टूल्स या कट टूल्स। तो ग्राफिक्स को मोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्राफिक्स को मोड़ने के लिए रोटेट टूल्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रोटेट टूल्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है स्लाइड शो बंद करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग करते हैं? जैसे आपने F5 बटन प्रेस किया था, जहां से स्लाइड शो शुरू हो रही थी, आप इस स्लाइड शो को बंद करना चाहते हैं तो आप बंद करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बंद करने के लिए एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे। स्लाइड शो बंद करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग करेंगे? तो स्लाइड शो को बंद करने के लिए आप एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं और अभी आपके पूरे 125 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जो वीडियो के अंत तक रहेगा जीत उसी की होगी, क्योंकि क्या है वीडियो तो सब लोग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन अंत तक नहीं देखते तो उनको पता ही चलता कि आखिर क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का पूछ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का डिजाइन बदलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें स्लाइड का डिजाइन बदलने के लिए कौन सा प्रयोग होता है? जैसे आप स्लाइड का डिजाइन बदलना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो स्लाइड का डिजाइन बदलने के लिए आपको स्लाइड डिजाइन का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? स्लाइड डिजाइन का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है स्लाइड में जो इम्प्रेस है इसमें स्लाइड नंबर जोड़ने के लिए कौन से विकल्प मिलता है? जैसे आप स्लाइड में नंबर जोड़ना चाहते हैं, इसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो स्लाइड में नंबर को जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू के बाद आप स्लाइड के नंबर्स को जोड़ सकते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद स्लाइड नंबर की मदद से आप स्लाइड को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन के लिए नोट्स कहाँ जोड़े जाते हैं? जो इम्प्रेस होता है इसमें प्रेजेंटेशन के लिए नोट्स कहाँ जोड़े जाते हैं? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन के नोट्स के लिए मीन्स कहाँ जोड़े जाते हैं नोट्स? तो ये जोड़े जाते हैं आपके नोट्स नाम है। कहाँ पर? नोट्स व्यू में आपके ये नोट्स जोड़े जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने के लिए कौन सा विकल्प होता है? आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलना चाहते हैं
तो आपको किस विकल्प का प्रयोग करना पड़ेगा? तो स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए सबसे पहले आप स्लाइड पे आएंगे और उसके बाद लेआउट को यहाँ से चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है इम्प्रेस में लिंक जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? आप इम्प्रेस में लिंक जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? तो लिंक जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल+K की मदद से आप लिंक को जोड़ सकते हैं। तो पूछा गया है कि यदि आप लिंक को जोड़ना चाहते हैं तो आपको किस मेनू का प्रयोग करना पड़ेगा? तो लिंक को जोड़ने के लिए आपको इंसर्ट मेनू का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको बताना है कि स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, स्लाइड ट्रांजिशन का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? जो स्लाइड ट्रांजिशन है आखिर इसका प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो स्लाइड ट्रांजिशन का प्रभाव ये दिखाई देता है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू पर। किस पर दिखाई देता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है प्रेजेंटेशन के लिए किस व्यू में पूरी स्लाइड दिखती है? जो जैसे आपने प्रेजेंटेशन में सारी स्लाइड को देखना चाहते हैं तो आपको किस व्यू में ये सारी स्लाइड दिख जाएंगे? तो सारी स्लाइड देखने के लिए आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कुछ इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो जो प्रेजेंटेशन में सभी व्यू को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सभी स्लाइड को देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, लिब्रे मिस ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है। आप ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने की शॉर्टकट की, जैसे आपने कोई शेप्स लिया आप उसको ग्रुप करना चाहते हैं उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो लिब्रे ऑफिस में ग्रुप करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+G। मिस ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? Ctrl+Shift+G। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करने के लिए, जैसे आपने ग्रुप कर दिया है उसको अनग्रुप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अनग्रुप करने के लिए भी इसी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है Ctrl+Shift+G। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है स्लाइड को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है या तरीका क्या होता है? जैसे आप किस स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं उसके लिए आप किस प्रकार से डुप्लीकेट कर सकते हैं? Ctrl+D की मदद से, राइट क्लिक डुप्लीकेट या स्लाइड डुप्लीकेट या सभी सही हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। आप इन सब की मदद से स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है प्रेजेंटेशन को HTML के रूप में सेव करने के लिए क्या चुनना पड़ेगा? जैसे आप प्रेजेंटेशन को HTML के रूप में सेव करना चाहते हैं उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो प्रेजेंटेशन को HTML के रूप में सेव करने के लिए सबसे पहले आप फाइल मेन्यू पर जाएंगे और फाइल मेन्यू के बाद एक्सपोर्ट एज HTML पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा व्यू आउटलाइन बनावट दिखाता है? जो कौन सा व्यू होता है जो आउटलाइन बनावट दिखाता है? तो आउटलाइन बनावट दिखाता है आपका आउटलाइन व्यू। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है इम्प्रेस में स्मार्ट आर्ट जोड़ने का विकल्प कहाँ है? जो इम्प्रेस है इसमें स्मार्ट आर्ट जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? तो इम्प्रेस में स्मार्ट आर्ट जोड़ने का विकल्प ये भी आपका इंसर्ट मेन्यू के फॉन्ट वर्क में होता है। इंसर्ट मेन्यू के किस में होता है? इंसर्ट मेन्यू में फॉन्ट वर्क में ये आपको ऑप्शन मिलता है स्मार्ट आर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन विजार्ड क्या करता है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसमें प्रेजेंटेशन विजार्ड क्या करता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन विजार्ड का मतलब होता है जो विजार्ड से लिया गया है ये प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। क्या करता है विजार्ड? ये प्रेजेंटेशन को बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है एनिमेशन पेन को कौन सा विकल्प खोलता है? जो एनिमेशन पेन है इसको खोलने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो एनिमेशन पेन को खोलने के लिए टूल्स मेन्यू और टूल्स मेन्यू के बाद कस्टम एनिमेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? टूल्स मेन्यू के बाद कस्टम एनिमेशन की मदद से आप इसको खोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, स्लाइड शो को विशेष स्लाइड से शुरू करने के लिए, जैसे आप वर्तमान में जिस स्लाइड पर हैं, जैसे आपने 10 स्लाइड बनाई, ये आपने स्लाइड बना ली, आप जिस स्लाइड पर हैं उसी स्लाइड से शुरू करना चाहते हैं स्लाइड शो को। जैसे आपको पता है कि स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट की F5 होती है, लेकिन पूछा गया विशेष स्लाइड से शुरू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो विशेष स्लाइड से शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित रखने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। जैसे आपने फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करना चाहते हैं कि आपकी परमिशन के बगैर आपकी फाइल कोई ना खोल सके, जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया है उसको कोई ना देख सके, तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसको पासवर्ड लगाने के लिए सबसे पहले आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे। फाइल मेन्यू के बाद जाने के बाद आपको सेव एज का ऑप्शन मिलेगा, और सेव एज पे जाने के बाद सेव विथ पासवर्ड की मदद से आप इसको सेव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, स्लाइड को रोटेट करने के लिए क्या किया जाता है। जैसे आप स्लाइड को घुमाना चाहती हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो स्लाइड को घुमाने के लिए यूज रोटेट हैंडल का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका, यूज रोटेट हैंडल का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ से आप स्लाइड को घुमा सकते हैं कुछ इस प्रकार कि आप जैसे कि लेफ्ट राइट जैसे घुमाना चाहते हैं उसी प्रकार से घुमा सकते हैं स्लाइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए क्या चुनना है। जैसे आप स्लाइड का बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए सबसे पहले आप फॉरवर्ड मेन्यू पे जाएंगे, और फॉरवर्ड मेन्यू पे जाने के बाद पेज और पेज बैकग्राउंड, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, मास्टर स्लाइड क्या करता है। जो मास्टर स्लाइड होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है, तो मास्टर स्लाइड का कार्य होता है एक ही डिजाइन सभी स्लाइड पर लागू करता है। जो मास्टर स्लाइड होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है, तो मास्टर स्लाइड का कार्य होता है एक ही डिजाइन सभी स्लाइड पर लागू करना। एक ही डिजाइन को सभी स्लाइड पर लागू करना, ये मास्टर स्लाइड का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, प्रेजेंटेशन में पेज नंबर दिखाने के लिए क्या चुनते हैं। आप प्रेजेंटेशन में पेज नंबर जोड़ना चाहते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, और इंसर्ट मेन्यू की मदद से आप हेडर एंड फुटर में पेज नंबर को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक साथ कई ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप एक साथ कई ऑब्जेक्ट को चुनना चाहते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक साथ कई ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कंट्रोल बटन दबाकर ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे, तो आप एक साथ कई ऑब्जेक्ट को चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए कौन सा विकल्प होता है। जैसे अब टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, इसके लिए कौन सा विकल्प होता है, इंसर्ट टेक्स्ट, फॉर्मेट पैराग्राफ अलाइनमेंट, व्यू अलाइनमेंट या टूल्स अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए फॉर्मेट, पैराग्राफ और अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वीडियो जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वीडियो और ऑडियो जोड़ने के लिए इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, और वीडियो और ऑडियो आप यहाँ पर कुछ भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, प्रेजेंटेशन को पूरी स्क्रीन पर चलाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग करते हैं। जैसे आप इस पूरी स्क्रीन पर चलाना चाहते हैं, उसके लिए आपको व्यू मेन्यू का प्रयोग करना पड़ेगा, और व्यू मेन्यू पे आप देखेंगे जो मिस ऐसे आप फुल स्क्रीन पर चलाना चाहते हैं तो स्लाइड शो पे जाएंगे, और स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड पे जाने के बाद आप इसको पूरी स्क्रीन पे चला सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को मैं भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। यदि आपने पिछली मैराथन क्लास को नहीं देखा है, जो मैंने पहले मैराथन क्लास करा चुका हूँ 4 तो आप इस वीडियो के बाद उन मैराथन क्लास को भी देख लें, क्योंकि सारी मैराथन क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आप सभी की डिमांड से ही आपके लिए ये सारी मैराथन कराई जा रही हैं। आज आपकी 5वीं मैराथन पूरी होती है, और आपके 5 मैराथन और बची हुई हैं जो आपके एग्जाम तक पूरी कंप्लीट करा दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर व्यू का उद्देश्य क्या होता है। जो मास्टर व्यू होता है आखिर इसका क्या उद्देश्य होता है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर व्यू का उद्देश्य होता है सभी स्लाइड पर एक जैसा लेआउट और
डिजाइन सेट करने के लिए मास्टर स्लाइड का प्रयोग होता है। तो मैं आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कि मास्टर व्यू का उद्देश्य होता है सभी स्लाइड पर एक जैसा लेआउट और डिजाइन सेट करने के लिए मास्टर व्यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में पूछा गया है कस्टम स्लाइड शो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो कस्टम स्लाइड शो है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो कस्टम स्लाइड शो का प्रयोग है ये आपका एक विशेष स्लाइड क्रम में रखने के लिए होता है। एक विशेष क्रम में रखने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो एक विशेष स्लाइड को क्रम बनाने के लिए कस्टम स्लाइड शो का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। मोशन पथ एनिमेशन का प्रयोग कब किया जाता है। जो मोशन पथ एनिमेशन है आखिर इसका प्रयोग कब किया जाता है। ऑप्शन ए जब ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो। ऑप्शन बी जब स्लाइड हटानी हो, जब टेक्स्ट जोड़ना हो या जब स्लाइड को सेव करना हो। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जब ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो तो वहाँ पर मोशन पथ एनिमेशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड मास्टर में किए गए परिवर्तन किस स्टाइल पर लागू होते हैं। जो स्लाइड मास्टर में किए गए परिवर्तन किस स्लाइड पर लागू होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सभी स्लाइड पर। जो मास्टर स्लाइड होती हैं इसमें क्या होते हैं जैसे आप एक में चेंज करते हैं तो ये सभी स्लाइड में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो जूम साइज होता है वो मिनिमम कितना होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम होता है 5% और अधिकतम जूम होता है 3000%। मिनिमम जूम कितना होता है। तो मिनिमम जूम होता है 5% और मैक्सिमम जूम होता है आपका 3000%। इस क्वेश्चन को याद रखना कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम होता है 5% और अधिकतम जूम होता है 3000%। और इसको सेव करने का एक्सटेंशन क्या होता है। तो एक्सटेंशन होता है .odt। एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन होता है .odt। और टाइटल बार कहाँ होता है। जो प्रेजेंटेशन का सबसे ऊपर वाली पट्टी टाइटल बार कहलाती है और ये नीचे वाली पट्टी स्टेटस बार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है प्रेजेंटेशन टेम्पलेट को सेव करने के लिए एक्सटेंशन क्या। जो प्रेजेंटेशन टेम्पलेट है आप उसको सेव करना चाहते हैं उसके लिए कौन सी एक्सटेंशन का प्रयोग होगा। तो .otp किसका प्रयोग होगा। .otp की मदद से आप किसका प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में पूछा गया है फॉन्ट वर्क का प्रयोग किसके लिए होता है। जो फॉन्ट वर्क है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो फॉन्ट वर्क का प्रयोग होता है सुंदर डिजाइन वाले टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। जो सुंदर डिजाइन वाले टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। मीन्स आप टेक्स्ट को किसी डिजाइन में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉन्ट वर्क का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू केवल टेक्स्ट आधारित संख्या में संरचना दिखाता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसमें कौन सा व्यू है केवल टेक्स्ट आधारित संरचना दिखाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मास्टर स्लाइड का प्रयोग करने से लाभ क्या होता है। जो मास्टर स्लाइड है इसका प्रयोग करने से क्या लाभ होता है। तो मास्टर स्लाइड का प्रयोग करने से होता है सभी स्लाइड पर एक समान डिजाइन लागू हो जाता है। सभी स्लाइड पर एक समान रूप से होता है। जो भी आप कार्य करेंगे वो सभी स्लाइड में एक समान रूप से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 एनिमेशन इफेक्ट जोड़ने के लिए कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है। जो एनिमेशन इफेक्ट होता है आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो एनिमेशन इफेक्ट को जोड़ने के लिए कौन सा मेन्यू का प्रयोग करते हैं। तो एनिमेशन इफेक्ट को जोड़ने के लिए सबसे पहले आप टूल्स मेन्यू पे जाएंगे और टूल्स मेन्यू पे जाने के बाद जो टूल्स मेन्यू है आप उसको कस्टम एनिमेशन को जोड़ सकते हैं जहाँ से आप एनिमेशन जुड़ जाएंगे। जो एनिमेशन होते हैं वो स्लाइड के अंदर लगते हैं और जो ट्रांजिशन होते हैं वो स्लाइड पर लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 पूछा गया है स्लाइड एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या अंतर है। जो एनिमेशन और ट्रांजिशन है आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में अंतर होता है। जो ट्रांजिशन होते हैं ये स्लाइड पर परिवर्तन लागू करता है और एनिमेशन होता है ये ऑब्जेक्ट पर। मतलब क्या है इसका, जैसे एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आएगी तो इसमें इफेक्ट होगा ये ट्रांजिशन की मदद से होगा। इसमें इफेक्ट किसकी मदद से होगा, ट्रांजिशन की मदद से होगा। और जो स्लाइड के अंदर जैसे आपने कोई पिक्चर इंसर्ट की या कुछ भी टेक्स्ट लिखा जो इसके अंदर एनिमेशन को लगाएगा वो होता है आपका एनिमेशन। तो ट्रांजिशन कहाँ पर हो रहा है,
ट्रांजेक्शन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में, और एनिमेशन हो रहा है जो स्लाइड के अंदर आपके ऑब्जेक्ट हैं इसको आप डिजाइन करना, इसमें आप इफेक्ट लाना चाहते हैं, इसके लिए आपको एनिमेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। पूछा गया है फाइल एक्सपोर्ट का विकल्प का प्रयोग कब किया है। जो फाइल एक्सपोर्ट विकल्प है आखिर इसका प्रयोग कब किया जाता है। तो फाइल एक्सपोर्ट विकल्प का प्रयोग फाइल को किसी अन्य फॉर्मेट में सेव करने के लिए फाइल एक्सपोर्ट विकल्प का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा ऑब्जेक्ट टाइमिंग सेट करने में सहायक होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा ऑब्जेक्ट टाइमिंग सेट करने में सहायक होता है। तो जो टाइमिंग को सेट करने के लिए सहायक होता है वो आपका होता है कस्टम एनिमेशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। टाइमिंग को सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो कस्टम एनिमेशन की मदद से आप टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। इम्प्रेस में मीडिया प्लेबैक कंट्रोल कहाँ पाया जाता है। जो मीडिया प्लेबैक कंट्रोल विकल्प है ये कहाँ पाया जाता है। तो मीडिया प्लेबैक कंट्रोल बटन है आपका मीडिया टूलबार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मीडिया टूलबार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो ऑप्शन में लूप यूनिट एस्केप क्या मतलब होता है। जो लूप यूनिट एस्केप है आखिर इसका क्या प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग होता है स्लाइड बिना रोके चलती रहेगी तब तक एस्केप बटन ना दबाया जाए। स्लाइड तब तक चलती रहेगी जब तक एस्केप बटन नहीं दबाया जाता है, तब तक क्या होगा स्लाइड यहाँ पर आपकी चलती ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है इम्प्रेस में एम्बेडेड ऑब्जेक्ट का क्या अर्थ है। जो एम्बेडेड ऑब्जेक्ट है आखिर इसका क्या अर्थ होता है। तो एम्बेडेड ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है जो अन्य एप्लीकेशनों से जुड़ी होती है। जो अन्य एप्लीकेशनों से जुड़ी होती है वो एम्बेडेड ऑब्जेक्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66। पूछा गया है इम्प्रेस में स्लाइड शो को टाइमर आधारित बनाने के लिए तरीका कौन सा। जो स्लाइड शो है आप उसको टाइम लगाना चाहते हैं उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप टाइम को लगाना चाहते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे स्लाइड शो पर जाएंगे और स्लाइड शो पर जाने के बाद रिहर्सल टाइमिंग पर क्लिक कर देंगे तो आप टाइमर आधारित बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। जो प्रेजेंटेशन होता है इसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। जो प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .odp। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है मास्टर एलिमेंट विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है। जो मास्टर एलिमेंट विकल्प है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो मास्टर एलिमेंट विकल्प का प्रयोग होता है मास्टर स्लाइड में हेडर फुटर एंड डेट आदि को जोड़ने के लिए मास्टर एलिमेंट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है प्रेजेंटेशन में नरेशन रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग होता है। जो नरेशन रिकॉर्ड है इसको रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आप स्लाइड शो पे जाएंगे और स्लाइड शो पे जाने के बाद रिकॉर्ड नरेशन पे क्लिक करके आप नरेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका एग्जाम किस महीने में, इसी महीने में है या अगले महीने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70। इम्प्रेस में कौन सी विशेषता MS वर्ड पावर पॉइंट से अलग मानी जाती है। जो इसमें क्या होता है इम्प्रेस होता है इसमें कौन सी विशेषता होती है जो MS पावर पॉइंट और इम्प्रेस को अलग करती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट वर्क। जो फॉन्ट वर्क होता है उसमें क्या होता है उसमें होता है वर्ड आर्ट और इसमें होता है फॉन्ट वर्क, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि MS पावर पॉइंट में होता है जो पावर पॉइंट होता है उसमें होता है वर्ड आर्ट, उसमें क्या होता है उसमें होता है वर्ड आर्ट और इसमें होता है फॉन्ट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मल्टीमीडिया को इंपोर्ट करने का सही तरीका क्या है। जो मल्टीमीडिया को इंपोर्ट करने का सही तरीका क्या होता है। तो मल्टीमीडिया को इंपोर्ट करने के लिए ये क्वेश्चन आपको दोबारा से रिपीट हुआ है इंसर्ट मेन्यू और ऑडियो वीडियो
क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने भी इस क्वेश्चन 102 क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, जिससे कि आपको पता चल सके जैसे आपको कोई क्वेश्चन दोबारा आया है तो उसका आंसर आपको डायरेक्ट बनना चाहिए, क्योंकि ये अभी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 72 में पूछा गया है, जो 72 क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है स्लाइड को ऑटोमेटिकली एडवांस करने के लिए सेटिंग कहाँ करनी होती है। जो स्लाइड होती है इसको ऑटोमेटिकली एडवांस करने के लिए सेटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, सबसे पहले आप ट्रांजिशन पैन पे जाएंगे और उसके बाद एडवांस स्लाइड पर क्लिक करके आप इसका यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। इम्प्रेस में एम्बेडेड स्प्रेडशीट जोड़ने का तरीका क्या है। जो इम्प्रेस है इसमें एम्बेडेड स्प्रेडशीट को जोड़ने का तरीका होता है। तो एम्बेडेड स्प्रेडशीट को जोड़ने का तरीका होता है, सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू के बाद ऑब्जेक्ट और ओल्ड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके स्प्रेडशीट को यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। प्रेजेंटेशन को पीडीएफ के रूप में सेव करने के लिए क्या करना होगा। तो प्रेजेंटेशन को पीडीएफ के रूप में सेव करने के लिए सबसे पहले आप फाइल मेनू पे जाएंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट एज और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ की मदद से आप इसको जो प्रेजेंटेशन है इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाइपरलिंक जोड़ने के बाद उसे टेस्ट कैसे किया जाता है। जैसे आपने हाइपरलिंक को तो ऐड कर दिया है और आप उसको चलाना चाहते हैं तो उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। तो जो आपने लिंक दी है आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले माउस को बटन पर मिस कंट्रोल बटन क्लिक करेंगे और कंट्रोल बटन के साथ आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी वो लिंक है वो क्या हो जाएगी, वो ओपन हो जाएगी। तो कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना पड़ेगा तभी वो लिंक आपकी यहाँ पर ओपन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है। आप नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं, इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कंट्रोल+M का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, कंट्रोल+M। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए F5 कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए, जैसे वर्तमान स्लाइड से जैसे आप जिस स्लाइड पर हैं उसी स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो उसी स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए Shift+F5 का प्रयोग किया जाता है। आप जिस भी स्लाइड पर होंगे और Shift+F5 बटन प्रयोग करते हैं तो उसी स्लाइड से क्या होगा, स्लाइड शो शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। किसी टेक्स्ट बॉक्स को एडिट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। किसी टेक्स्ट बॉक्स को एडिट करने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, F2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है स्लाइड को सेव करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो स्लाइड को सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग किया था। स्लाइड को सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो स्लाइड को सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं और Ctrl+A से होता है ऑल सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। इम्प्रेस को एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप जैसे किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं उसके लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl+C की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। और Ctrl+X क्या होता है, Ctrl+X से होता है कट और Ctrl+N वाला भी है, इससे होता है पेस्ट। इससे क्या होता है, इससे होता है पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। चयनित सेल को, जो चयनित ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+N वाले V का प्रयोग करते हैं। Ctrl+P से क्या होता है, Ctrl+P से होता है प्रिंट, Ctrl+P से होता है प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो क्या होती है। तो Ctrl+Z से अंडो कर सकते हैं और Ctrl+Y से क्या होता है, Ctrl+Y से होता है रीडो, REDO और Ctrl+U से होता है अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। रीडो करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो रीडो करने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं। Ctrl+Y से रीडो हो जाएगा और Ctrl+R से क्या होगा, Ctrl+R से अलाइन होगा, वो क्या हो जाएगा, वो राइट साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। स्लाइड सॉर्टर व्यू को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है इसको खोलने के लिए
कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो स्लाइड शॉर्टर व्यू को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। नोट्स व्यू खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? जो नोट्स व्यू है इसको खोलने के लिए प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। नोट्स व्यू को खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। आउटलाइन व्यू दिखाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो आउटलाइन व्यू है इसको दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी व्यू का प्रयोग होता है? तो आउटलाइन व्यू को दिखाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 का प्रयोग होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए ये शॉर्टकट की मैंने आपको पहले बता चुकी है। इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए ये शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। ग्रुप को अनग्रुप करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ग्रुप को अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। पूछा गया है स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है। तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग करते हैं। स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल बार को दिखाने या छुपाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? जो टूल बार है आप उसको दिखाना और छुपाना चाहते हैं उसके लिए कौन सी की का प्रयोग करना पड़ेगा? तो टूल बार को छुपाने और दिखाने के लिए F9 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। किसका प्रयोग करते हैं? F9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। स्लाइड डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है? जैसे आप किसी स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं उसको आप कैसे डिलीट कर सकते हैं? तो आप स्लाइड पर जाएंगे और डिलीट बटन की मदद से स्लाइड को आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। स्लाइड में टेक्स्ट अलाइनमेंट को सेंटर करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अलाइनमेंट है इसको सेंटर करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो सेंटर करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई की मदद से आप जो टेक्स्ट है उसको सेंटर कर सकते हैं। कंट्रोल सी से होता है कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। ऑब्जेक्ट को फ्रंट में लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो ऑब्जेक्ट है उसको फ्रंट में लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑब्जेक्ट को फ्रंट में लाने के लिए शिफ्ट प्लस पेज अप का प्रयोग करते हैं। किसका? शिफ्ट प्लस पेज अप की मदद से आप ऑब्जेक्ट को फ्रंट में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। ऑब्जेक्ट को बैक में भेजने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट है उसको पीछे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा? तो ऑब्जेक्ट को बैक में भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑब्जेक्ट को बैक में भेजने के लिए शिफ्ट प्लस पेज अप का प्रयोग शिफ्ट प्लस पेज डाउन का प्रयोग करते हैं। बैक में भेजने के लिए पेज डाउन का प्रयोग करते हैं और आगे आने के लिए पेज अप का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बैक में जाने के लिए पेज डाउन और बाहर फ्रंट में आने के लिए पेज अप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हेल्प को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप हेल्प पैन में खोलना चाहते हैं उसके लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होगा? F1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। प्रेजेंट मोड को एंड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? प्रेजेंट मोड है आप उसको एंड करना चाहते हैं इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है एस्केप बटन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। जूम इन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप साइज बढ़ाना चाहते हैं मैं जूम करना चाहते हैं तो जूम इन करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस प्लस की मदद से आप उसको जूम इन कर सकते हैं। और जूम आउट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल माइनस की मदद से आप इसको जूम आउट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। ये आपका 100 क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट मीन्स जो स्लाइड शो के दौरान अगली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो जो स्लाइड शो है इसके दौरान अगली स्लाइड पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अगली स्लाइड पर जाने के बाद राइट क्लिक या स्पेस बार की मदद से आप अगली स्लाइड पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपके 100 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूरे होते हैं और यहाँ से आपके कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं ट्रू फॉल्स के। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
कमेंट भी कीजिए कि जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इसकी स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, वो होती है F5। और ग्रुप करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, Ctrl++G का। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक दे रखी है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख लें, जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, यह एक ओपन सोर्स फ्री में मिलने वाला सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 102। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सिर्फ पावर पॉइंट खोली जा सकती है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसमें सिर्फ पावर पॉइंट को खोला जा सकता है, तो आंसर होगा इसका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 103। स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड को पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है। जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है इसमें स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 104। इम्प्रेस में केवल टेक्स्ट को ही एनिमेट किया जा सकता है। जो इम्प्रेस है इसमें केवल टेक्स्ट को ही एनिमेट किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड मास्टर के माध्यम से पूरी प्रेजेंटेशन का डिजाइन बदला जा सकता है, तो इसका आंसर होगा टू। जो स्लाइड मास्टर होता है इसके माध्यम से पूरी प्रेजेंटेशन का डिजाइन बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। हाइपरलिंक केवल चित्रों पर ही लागू किया जाता है। जो हाइपरलिंक है इसका प्रयोग केवल चित्रों पर किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मीडिया फाइलों को इंपोर्ट किया जाता है। जो मीडिया फाइल होती हैं इनको इंपोर्ट कैसे किया जा सकता है, मीन्स इंपोर्ट किया जा सकता है मीडिया फाइल को, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 108। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में केवल एक ही प्रकार का स्लाइड ट्रांजिशन होता है, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं, आप कोई भी ट्रांजिशन को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 109। एनिमेशन इफेक्ट को टेक्स्ट और चित्र दोनों पर लागू किया जा सकता है। जो एनिमेशन इफेक्ट है इसको टेक्स्ट और चित्र दोनों पर लगाया जा सकता है, तो आंसर होगा ट्रू। आप कोई भी पिक्चर और कोई भी टेक्स्ट पर इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा गया है इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन केवल शॉर्टकट कुंजी के द्वारा किया जा सकता है। जो स्लाइड ट्रांजिशन है इसको सिर्फ शॉर्टकट कुंजी के द्वारा किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया है इम्प्रेस में पीडीएफ के रूप में प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जो इम्प्रेस में आपने स्लाइड बनाई है आप इसको पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 112। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं, तो सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 113। इम्प्रेस में मास्टर व्यू का प्रयोग केवल स्लाइड को देखने के लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 114। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग केवल कंप्यूटर पर ही किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है केवल इसका प्रयोग कंप्यूटर पर ही किया जा सकता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को सेटिंग को बदलने के लिए स्लाइड शो सेटिंग को बदलने के लिए व्यू का प्रयोग होता है। व्यू मेन्यू के प्रयोग से आप स्लाइड को जो सेटिंग पर जा सकते हैं, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसमें ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट का प्रयोग किया जा सकता है, तो आंसर होगा यहाँ पर इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 117। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉन्ट वर्क का प्रयोग केवल पार्ट के डिजाइन के लिए, तो पार्ट का डिजाइन है उसको बदलने के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फॉन्ट वर्क का प्रयोग केवल पार्ट के डिजाइन को बदलने के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी प्रकार के चित्रों को केवल वेक्टर ग्राफिक्स के रूप में लोड किए जा सकता है। जो इम्प्रेस है इसमें सभी प्रकार के चित्रों को केवल वेक्टर ग्राफिक्स के रूप में लोड किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बॉक्स को किसी भी स्लाइड पर जोड़ा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। आप टेक्स्ट बॉक्स को किसी भी स्लाइड पर जोड़ सकते हैं, जहां पर भी आप जोड़ना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स को वहां पर आप टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 120। इम्प्रेस में स्लाइड शो की स्पीड को बदलने के लिए विकल्प नहीं है।
जो आप स्पीड है स्लाइड शो की स्पीड को बदल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि आप जो स्पीड है आप उसको बदल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इम्प्रेस में रिहर्सल टाइमिंग विकल्प का प्रयोग केवल स्लाइड के समय को रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। जो रिहर्सल टाइमिंग है इसका प्रयोग स्लाइड के समय को रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट को बैकवर्ड भेजने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो का प्रयोग करते हैं। जो कंट्रोल प्लस डाउन बटन है इसका प्रयोग बैकवर्ड को भेजने के लिए करते हैं, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का प्रयोग पूरी प्रेजेंटेशन के डिजाइन को कस्टमाइज करने के लिए किया जाता है। जो इम्प्रेस है इसमें मास्टर स्लाइड का प्रयोग पूरे प्रेजेंटेशन के डिजाइन को कस्टमाइज करने के लिए होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में फाइल को .odp ओपन डॉक्यूमेंट ओडीपी, यहाँ पर पी का फुल फॉर्म गलत दे दिया है, इसलिए इसका आंसर हो गया गलत, क्योंकि .odp तो कहा है तो एक्सटेंशन होता है ओडीपी, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में गैलरी का प्रयोग केवल चित्र जोड़ने के लिए होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग नई स्लाइड को जोड़ने के लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट कुंजी है इसका प्रयोग नई स्लाइड को जोड़ने के लिए होता है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। आप कंट्रोल प्लस एम की मदद से नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, इम्प्रेस में बैकग्राउंड को कस्टमाइज करना संभव है। जो इम्प्रेस है इसमें बैकग्राउंड को कस्टमाइज करना संभव है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में स्मार्ट आर्ट का विकल्प नहीं है। जो इम्प्रेस है इसमें स्मार्ट आर्ट का विकल्प नहीं है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मल्टीमीडिया फाइलों को जोड़ने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसमें मल्टीमीडिया फाइलों को जोड़ने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग होता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में एनिमेशन प्रभाव केवल ऑब्जेक्ट पर लागू किया जा सकता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसमें एनिमेशन प्रभाव केवल ऑब्जेक्ट पर लागू किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। आप इसको पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन के तहत हर स्लाइड पर ट्रांजिशन प्रभाव लागू किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। आपके एग्जाम में पर्याप्त समय 1.5 घंटे मिलने वाला है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उसका आंसर लगाएं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चित्रों के लिए एनिमेशन प्रभाव नहीं दिए सकते हैं, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड का क्रम बदला जा सकता है, बदलने के लिए विकल्प होता है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो यहाँ पर आपके 134 क्वेश्चन पूरे होते हैं, शायद इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपके 134 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी नेक्स्ट मैराथन इंटरनेट की और इस पर जो आप 5 चैप्टर बचे हुए हैं वो सारे मैराथन आपके पास सबसे पहले आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।